नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार ओलंपियाड टेस्ट बैंक से कक्षा 3 के लिए चौथे सप्ताह के विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। चौथे सप्ताह के लिए हिंदी विषय में आपका गद्यांश क्रमांक 406 और 413 को सम्मिलित किया गया है। पहले हमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यह गोला आपको यहां पर नहीं लगाना है, यह आपको OMR शीट के ऊपर लगाना है। तो यहां पर बच्चों के नाम दिए गए हैं, तपस्या, राज, शबनम, जानी, सलीम और रश्मि। इसी प्रकार से यहां पर दूसरे कॉलम में इन बच्चों के द्वारा पसंद किए गए फलों की सूची दी गई है। तो तपस्या को आम, केला और अमरूद पसंद है, राज को सेब, केला और संतरा पसंद है। इस प्रकार से इन 6 बच्चों के पसंद के फलों की सूची यहाँ पर दी गई है। अब हमें इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है? ऐसा कौन सा फल है जो 3 से अधिक बच्चों को पसंद है? तो यहाँ पर रेड कलर से मैंने आम को दिखाया है। आपको वहां पर इस प्रकार से कलरफुल नहीं मिलेगा, लेकिन आम लिखा हुआ दिख जाएगा। आम, यहाँ पर भी आम, यहाँ पर भी आम, यहाँ पर भी आम। तो 4 बच्चों को आम पसंद है। केला की संख्या यहाँ पर 3 है, अमरूद की संख्या है 3। तो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल आपका है यहां पर आम, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तपस्या की तरह आम और अमरूद किन 2 बच्चों को पसंद है? किन 2 बच्चों को तपस्या की तरह आम और अमरूद पसंद है? आपको यहां टेबल में देखना है। तपस्या को आम और अमरूद पसंद है, इसकी तरह ही और 2 बच्चे होंगे जिनको आम अमरूद पसंद है। तो यहाँ पर एक आम और एक अमरूद, तो ये शबनम को आम और अमरूद पसंद है। इसी प्रकार से रश्मि को आम और अमरूद पसंद है। तो यहाँ पर एक नाम तो आपका शबनम और एक आ गया रश्मि। अब देखते हैं शबनम और रश्मि का ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऑप्शन सी के अंदर शबनम और रश्मि दिया गया है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया गया है? कौन सा ऐसा फल है जो सबसे अधिक पसंद किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी प्रकार से है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में यह फर्क है कि यहाँ पर आपको फलों का पेयर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पेयर देखना है, अंगूर और आम। हम देख चुके हैं कि आम सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है, ठीक है। अब इसके साथ में क्या दिया गया है? इसके साथ में दिया गया है अमरूद। यहाँ पर कहीं भी आपको आम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सीधे सीधे राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल आम है और इसके बाद 3 बच्चों के द्वारा अमरूद पसंद किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चन आपको स्मार्ट तरीके से देखकर ही आंसर लेकर आने हैं। कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया है? आपको यहाँ पर यह टेबल देखना है या चार्ट देखना है। ऑप्शन आम, अंगूर, सेब और नाशपाती दिए गए हैं। तो इसमें से आम तो ज्यादा, अमरूद भी ज्यादा, यहाँ पर संतरा निकल कर आता है और एक और फल निकल कर आता है नाशपाती। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। आम, अंगूर, सेब, नाशपाती। तो यहाँ पर नाशपाती एक बच्चे के द्वारा ही पसंद किया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं। हर 4 प्रश्नों में से इस प्रकार के अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, तो 4 क्वेश्चन तो आपको अनुच्छेद से मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको अपने तर्क के आधार पर आंसर देना होगा, अपने ज्ञान के आधार पर उसका आंसर देना होता है। सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं। ये सभी फल आपने खाए होंगे, इन्हें देखे होंगे, सेब, केला, आम या फिर अमरूद। तो किसके अंदर सबसे अधिक, जब लग गया सबसे अधिक बीज सब में होते हैं, लेकिन सबसे अधिक बीज किसके अंदर होते हैं, तो आपको इसकी तुलना करना होगी, क्या सेब में, केला में, आम में या फिर अमरूद में। तो अमरूद के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बीज होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद क्रमांक 413 पर। अनुच्छेद क्रमांक 413 जो कि गद्यांश के रूप में आपको दिया गया है, यहां पर भी निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। आपको यहां पर एक सूचना दी गई है, इस सूचना के अंदर क्या क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। तो कुल मिलाकर यह जो आपका सूचना है, यह सूचना पुस्तकालय से संबंधित है, क्योंकि पुस्तकालय में जाने से पहले आपको पुस्तकालय कार्ड की आवश्यकता होती है। तो पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे। पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे। इस प्रकार के निर्देश इसके अंदर सूचना में दिए गए हैं। अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे। पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे। और किसके आदेश के अनुसार है यह सूचना, प्रधान अध्यापक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के। ठीक है, आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया इस सूचना को। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है। यदि आप पुस्तकालय में प्रवेश चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए। जिस प्रकार से आप सिनेमा घर में यदि पिक्चर देखने जाएंगे तो वहां पर आपको उसकी टिकट चाहिए होगी, रेलवे में बैठने के लिए आपको रेल की टिकट चाहिए। इसी प्रकार से पुस्तकालय में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको वहां का कार्ड आवश्यक होगा। तो आपको पुस्तकालय कार्ड की वहां पर आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है। क्या आप शोरगुल करें यह जरूरी है, या फिर शांति एवं अनुशासन का पालन करें, या फिर कुशासन या फिर योगासन। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि पुस्तकालय के अंदर आपको शांति से पुस्तकें पढ़ना है और अनुशासन का भी पालन करना होगा। तो यह निर्देश यह सूचना के अंदर दिए गए थे। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है। आपको यहां पर बताना है कि जो पुस्तकालय शब्द है इसका मूल शब्द क्या है। आलय है, पुस्त है, कालय है या फिर पुस्तक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुस्तक। पुस्तकालय जो शब्द है उसका मूल शब्द पुस्तक है। जहां वह स्थान जहां पर पुस्तकों को रखा जाता है उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप उसमें कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आ के लगाने से ही मात्र विलोम शब्द या उल्टे शब्द हो जाते हैं, जैसे दिन और रात, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। इसी प्रकार से आपको सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाना है और दिए गए ऑप्शनों में से कुछ को जोड़कर बनाना है। तो क्या जोड़ेंगे आप ताकि सुरक्षित शब्द का विलोम या उल्टा शब्द बन जाए। तो आ जोड़ना होगा, सुरक्षित का विलोम असुरक्षित होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए वाक्य है। आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इच्छावाचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर 2 ऑप्शन और पढ़ देते हैं, नकारात्मक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य में हम किसी को निर्देश देते हैं, नकारात्मक में नकारात्मक भाव होता है, नहीं का भाव होता है, और प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न का भाव होता है, प्रश्न पूछा जाता है।
और इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, यह एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, पहले दृष्टि में देखने पर यह लगता है कि आज्ञा सूचक शब्द वाक्य होना चाहिए, लेकिन यह इच्छावाचक वाक्य है। पर्यावरण विषय में प्रश्न नंबर 55 को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 55 है, पौधों को दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर, पौधों की एक वर्गीकरण तालिका यहाँ पर दी गई है, जिसमें समूह आ और समूह बा के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का आपको चयन करना है। समूह आ के अंदर दिए गए हैं मनी प्लांट और एलोवेरा, इसी प्रकार से समूह बा के लिए दिए गए हैं गुलाब और गुलमोहर। अब आपके जो 4 ऑप्शन है, इसमें आ और बा का उचित शीर्षक आपको देखना है कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में। ऑप्शन ए है आ के लिए परजीवी पौधे और बा के लिए सहजीवी पौधे। तो क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है। हरे पौधे, गैर हरे पौधे, तो यह भी सही नहीं है। गैर फूल वाले पौधे और फूल वाले पौधे, तो यहाँ पर यह सही है। गैर फूल वाले पौधे और दूसरी तरफ आएगा फूल वाले पौधे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 56, जो कि 55 के बाद में यहीं पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 56 के अंदर आपको इंफॉर्मेशन पहले देखना है यह वाली। यहाँ पर चूहों द्वारा एक टेबल बनाकर दिखाई दी गई है। यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद प्रश्न नंबर 56 के आंसर देना है। तो यहाँ पर चूहों द्वारा खाए गए फलों की संख्या दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर जो 4 फल दिए गए हैं वे आम के दिए गए हैं जिनको चूहों ने खाया है। इसके बाद अमरूद की जो संख्या दी गई है वह दी गई है 6। सेवफल की संख्या दी गई है 3। हम यहाँ से देखकर जहां बराबर हो वहां से देखकर इसकी संख्या का पता लगाएंगे। और जो चेरी है उसका ग्राफ यहाँ तक दिया गया है, मतलब 7। ये हो गई आपकी 7 संख्या, ये हो गई आपकी 3 संख्या और यहाँ पर आपकी संख्या है 6 और यहाँ पर है 4। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो चूहों द्वारा खाए गए कुल फल कितने हैं? 6, 4, 10 और 3, 13 और 7, 20। 20 फलों को चूहों के द्वारा खाया गया है। अब इसके आधार पर आपको आंसर देखना है। प्रश्न नंबर 56, कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत है। कुल खाए गए फल कितने हैं? 20 फल चूहों के द्वारा खाए गए। इसमें से आम का आपको परसेंटेज निकालना है। तो आम जो है 4 संख्या में खाया गया है चूहों के द्वारा। तो आपको 4 का परसेंटेज देखना है 20 में से। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? आप निकालेंगे 4/20 गुणित 100 से। यहाँ 20 से 5 100 हो गया और 5 चौको 20। तो यहाँ पर शेष 4 गुणित 5, इसका अर्थ है कि 20%। तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 20%। चूहों के द्वारा जो 15 फल यहाँ पर 4 फल खाए गए हैं, वे 4 फलों का जो परसेंटेज है यदि 20 में से हम निकालें तो वह आएगा 20%। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाला फल का प्रतिशत है। यहाँ पर भी आपको आंसर परसेंटेज में दिए गए हैं और परसेंटेज पहले आपको निकालना होंगे। तो सबसे कम खाए जाने वाला फल कौन सा है चूहों के द्वारा? वह है आपका सेवफल। कुल मिलाकर यह 3 खाया गया, 3 सेवफल खाए गए और किस में से? 20 में से। तो इसका प्रतिशत आप निकाल लीजिए जस्ट उसी के तरह। तो यहाँ पर 3/20 गुणित 100 और यह आपका प्रतिशत का निशान। ठीक है, 20 से आप इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 से 5 100 और 3 गुणित 5 आता है प्रतिशत में, मतलब यह हो गया आपका 15%। तो 15% चूहों के द्वारा फल खाया गया, जो कि सबसे कम है, तो वह है 15%। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 58, जो कि इससे अलग है।
आप अपने दोस्तों के साथ तोता उड़, गाय उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़ वाला खेल खेल रहे हैं। निम्न में से आपके किन जानवरों का समूह उड़ेगा? यहाँ पर जानवरों के समूह बनाकर दिए गए हैं, चार चार जानवरों के। उसमें से आपको बताना है कि कौन से समूह के सभी जानवर उड़ जाएंगे और कौन से नहीं उड़ेंगे। घोड़ा, गधा, बंदर, लंगूर ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप ये भी नहीं उड़ेंगे। शेर, हाथी, हिरन, बाघ ये भी नहीं उड़ेंगे। तोता, मैना, कबूतर, गोरैया ये सब उड़ जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 59। कृष्णा को घर की छत से काव काव की आवाज सुनाई देती है, वह आवाज होगी। आपको बताना है कि यदि आपके घर की छत पर कोई पक्षी काव काव की आवाज कर रहा है तो वह पक्षी कौन सा होगा? कोयल, मोर, मैना या फिर कौवा। तो आपने इसकी आवाज सुनी होगी और पहचानते भी हैं कौवे को, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी वाला कौवा। प्रश्न नंबर 61 है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है आपको यह बताना है। यहाँ पर क्रम से देखना है, बड़े से छोटे के क्रम में। हाथी, उससे छोटा हिरण, उससे छोटी गिलहरी, क्या यह क्रम सही है? तो यह क्रम मुझे सही दिखाई देता है। इसके बाद भी ऑप्शन आपको चेक करना है। घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो घोड़े से छोटा मान लीजिए कुत्ता, तो कुत्ते से बड़ी होती है गाय। तो यहाँ पर यह सही क्रम नहीं है। ठीक है, गाय, बिल्ली, कुत्ता यह भी क्रम सही नहीं है। शेर, हाथी, कुत्ता, तो शेर से बड़ा हाथी होता है तो पहले हाथी को होना चाहिए, फिर शेर को और फिर कुत्ते को, तो यह भी क्रम सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, पेड़ के तनों के सुराखों में, इस प्रकार का पेड़ होता है, मोटा इसका तना होता है, इसके अंदर कहीं मान लीजिए यहाँ पर सुराख है, यहाँ से अंदर की तरफ एक होल है, तो उसे हम बोलेंगे सुराख। तनों के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी है, उसका नाम आपको दिए गए ऑप्शनों में से निकालना है। क्या गिद्ध ऐसा करता है, या बाज, या उल्लू, या फिर कबूतर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला उल्लू। उल्लू वो पक्षी होता है जो पेड़ के तनों के सुराखों में जो छेद होते हैं इनमें घोंसला बना लेता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 64 जो कि यहीं पर दिया गया है जस्ट इसके बाद में। प्रश्न नंबर 64 है, यह एक आईएमपी प्रश्न है और आपके तर्क पर आधारित क्वेश्चन है कि आप कितना बेहतर तरीके से सोचते हैं। दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उंगलियों का प्रयोग कर बनाया गया है? आप अपने हाथ के उंगलियों का प्रयोग कर रंगों की सहायता से इन चारों चित्रों में से कौन सा चित्र बना सकते हैं? क्या ए बना सकते हैं? तो ए के लिए तो यहाँ पर पेंसिल की आवश्यकता होगी। बी बना सकते हैं तो इसके लिए भी आपको पेन की आवश्यकता होगी। सी यहाँ पर बहुत ही बारीक डिजाइन में बनाया गया है इसलिए यह भी आप नहीं बना सकते। अब बचता है ऑप्शन डी। इस चित्र को आप बड़ी ही आसानी से अपने हाथों की उंगलियों से बना सकते हैं। अब 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65। टीना अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अपने आसपास की सैर करने निकली। कौन? टीना अपने साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ आसपास की सैर करने निकली। सैर के दौरान उन्होंने नीम, बमूल, आंवला और इमली, ये 4 कीवर्ड हैं, इसके ध्यान रखना। नीम, बमूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे। दी गई पत्तियां हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो पत्तियां हैं ये किस पेड़ की है, नीम की, बमूल की, आंवला की या फिर इमली की। तो आपने शायद अब तक आंसर दे दिया होगा कि यह जो पत्तियां दिखाई गई है चित्र में यह नीम के पेड़ की पत्तियां है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 66 और यह भी एक आईएमपी प्रश्न है और आपके तर्क पर आधारित है। आपने बहुत से पौधे
देखे हैं। उनकी पत्तियों के रंग और आकार अलग अलग होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी पत्तियों की सभी पेड़ों की पत्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है जो कि उनकी पहचान होती है, किंतु कुछ की पत्तियां रंग आकार में लगभग एक समान दिखती है। ऐसा पहली नज़र में यदि आप देखें तो लगेगा कि ये एक ही पेड़ की पत्तियां हैं लेकिन अलग अलग की होती है, तो ऐसी स्थिति भी होती है। तो आपको छांटना है कि क्या इमली या फिर नीम की पत्तियां एक जैसी होती है, या फिर इमली बबूल की एक जैसी होती है, या फिर बबूल आम की एक जैसी होती है, या फिर आम नीम की एक जैसी होती है। तो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इमली और बबूल की जो पत्तियां होती है वो बहुत ही छोटी पत्तियां होती है, और इस कारण से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि लगभग देखने में एक जैसी लगती है, भिन्नता तो होती है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर पर्यावरण समाप्त होता है। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स में। चौथे सप्ताह के गणित में प्रश्न नंबर 3 को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न है 100 में 10 कितनी बार शामिल है। आपको यह बताना है कि 100 में 10 कितनी बार शामिल है। इसका अर्थ है कि आप यदि 100 को लिखना चाहें 10-10 के रूप में तो कितनी बार 10-10 को ऐड करेंगे। इस प्रकार से आप कितनी बार 10-10 को लिखेंगे, जोड़ते हुए या फिर गुणा करते हुए। तो यहाँ पर 3 3 9 और 1 10। तो इस प्रकार से 10 को 10 बार यदि आप जोड़ें तो 100 बन जाएगा, या फिर 10 को आप 10 बार गुणा करें तो 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 तीसरे वीक में भी था और चौथे में भी है। एक फूल की 4 पखड़ियां हैं। मान लीजिए इस प्रकार का एक फूल है, इसमें 4 पखड़ियां हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 पखड़ियां हो गई किसी फूल की। फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल है। अब इस एक फूल जैसे 12 फूल को मिलाकर एक गुच्छा तैयार किया गया है। बताइए गुच्छे में कुल कितनी पखड़ियां होगी। एक फूल के अंदर 4 पखड़ी हैं, तो 12 फूलों के अंदर कुल कितनी पखड़ियां होगी, 48 पखड़ियां होगी। तो सही आंसर आ जाएगा आपका डी वाला। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है 261 को ऐसे भी लिखा जा सकता है अंकों में। तो 261 को ऑप्शन बी की तरह लिखा जा सकता है, और ऑप्शन बी को यदि आप शब्दों में लिखना चाहें तो इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है एक गांव में 182 पुरुष, 168 महिलाएं और 72 बच्चे हैं। उस गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी। हमेशा किसी भी जगह यदि जनसंख्या की बात की जाए तो उसके अंदर उस गांव में रहने वाले बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी को आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 182 धन 168 और साथ में 72, इन सबको आप जोड़ देंगे। 8 और 2 10 और 2 12, और यहाँ पर कैरी आपकी 1 होती है। 8 और 6 14 और 8 हो जाएगा 22, और इसकी भी कैरी आपकी 2 2 और 2 4। कुल मिलाकर इसका जो जोड़ आएगा वह 422। तो उस गांव की कुल जनसंख्या 422 है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 है पंकज ने 4 रुपए प्रति केले की दर से बच्चों को बांटने के लिए 5 दर्जन केले खरीदे। कितने दर्जन केले खरीदे? 5 दर्जन। और केले का भाव क्या है? केले का जो रेट है वो 4 रुपए प्रति केला, एक केले का भाव 4 रुपए है। इस रेट से बच्चों को बांटने के लिए 5 दर्जन केले खरीदे। बताइए पंकज ने दुकानदार को कितने रुपए पे किए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा कि जो एक केला है, एक केला, इसका क्या मूल्य है। तो एक केले का जो मूल्य है वह है 4 रुपए प्रति नग। ठीक है, एक केले का मतलब 4 रुपए का वह आएगा। अब
5 दर्जन केले खरीदे। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में 1 दर्जन का अर्थ होता है 12 से, चाहे वह केला हो चाहे कोई अन्य वस्तु हो। तो यहाँ पर 1 दर्जन का मतलब है 12। तो 12 केले 1 दर्जन में, तो 5 दर्जन खरीदे, मतलब 12 पंजे 60 केले पंकज ने खरीदे थे। ठीक है, पहले तो यह क्लियर करना आपको कि कुल कितने केले खरीदे गए। तो 5 दर्जन केलों का अर्थ है कि 60 केले खरीदे। अब एक केले का जो भाव है 4 रुपए है, तो 60 केलों का कितना हो जाएगा? तो 60 का गुणा हम कर देंगे 4 से। तो 6 चुकू 24, 240। 240 रुपए पंकज के द्वारा पे किए जाएंगे दुकानदार को। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और 2024 की किसी भी एग्जाम में यह आपसे डेफिनेट पूछा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही तर्कपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 3 के लेवल से। एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? आपका जो आयताकार कागज है कुछ इस प्रकार का होता है। आपकी कॉपी का जो पेज है वह आयताकार है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें कोनों की संख्या होती है 1, 2, 3 और ये 4 कोने। यदि आप इस प्रकार से उसे फोल्ड कर दें, एक कोने को मोड़ दें, इस प्रकार से एक कोने को यहां से उठाया और इस प्रकार से मोड़ दिया, तो वह इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, इस प्रकार के आकार में आ जाएगा। अब आपको बताना है कि उसमें अब कितने कोने हैं। तो कोनों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, कुल मिलाकर इसके अंदर होंगे 5 कोने। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 133। क्वेश्चन नंबर 133 भी कोनों से संबंधित ही है। किस आकृति में कोना नहीं है? कोने से अर्थ है कि इस प्रकार का जो ज्वाइंट होता है वहां पर जो एंगल क्रिएट होता है 90 डिग्री का, हम उसे कहेंगे कोना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो यह भी एक प्रकार का कोना ही है। तो आपको इन आकृतियों को देखना है कि कौन सी आकृति में कोने नहीं है। क्या पुस्तक में कोने नहीं है? तो जी हाँ, पुस्तक में कोने होते हैं, यहाँ पर नहीं है निकालना है, तो इसके अंदर होते हैं, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। कुर्सी के अंदर भी कोने ही कोने होते हैं। पतंग के अंदर तो दिखाई दे ही रहा है कि यह कोना है, यह भी एक कोना है, यह भी एक कोना है, इस प्रकार से कोने ही कोने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक पहिया दिखाई दे रहा है जो कि गोल है, इसलिए इसके अंदर कोई भी कोना नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 घड़ी के आधारित है। घड़ी के चित्र में क्या समय हो रहा है? यदि आपको घड़ी देखना आती है तो आप तुरंत ही देखकर बता देंगे कि जो घड़ी का छोटा कांटा है वह 6 पर है और जो बड़ा कांटा है वह है 12 पर। यह 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 12 पर है, छोटा कांटा 6 पर है। इसका अर्थ है कि 6 बजे हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 159। प्रश्न नंबर 159 है। यहां पर एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न से अर्थ होता है कि एक के बाद अगला और अगले के बाद अगला और अगले के बाद क्या आएगा, इसको कहते हैं हम पैटर्न। ऊपर दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली डिब्बे में आने वाली आकृति बताइए। इस डिब्बे में क्या आएगा यह बताना है आपको। तो पहले हम पैटर्न समझते हैं, उसके बाद ऑप्शन तुरंत ही आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर यहाँ त्रिभुज, फिर गोला, मतलब त्रिभुज से एंड हुआ और त्रिभुज से ही वापस अगला बॉक्स स्टार्ट हुआ। तो यहाँ त्रिभुज से एंड, फिर त्रिभुज, यहाँ गोले से एंड, फिर गोले से स्टार्ट। यहाँ त्रिभुज है तो फिर त्रिभुज से ही स्टार्ट होगा और गोले पर एंड होगा। गोला त्रिभुज, त्रिभुज गोला, गोला त्रिभुज, त्रिभुज गोला। तो त्रिभुज गोला कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, त्रिभुज के साथ गोला। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 176।
प्रश्न नंबर 176 बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और यह भी पैटर्न आधारित क्वेश्चन है और हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे 2024 की नेस या ओलंपियाड में पूछा भी जाए। पैटर्न 150, 125 और उसके बाद आया 100। तो बताइए कि इसकी अगली संख्या क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपको डेड करके छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि इसमें क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं 150 से 125 कैसे बना होगा। तो 150 से 125 बना होगा 25 को कम करके, ठीक है। फिर 125 से 100 कैसे बना होगा, 125 से 100 बना होगा 25 कम करके। तो 100 से अगली संख्या कैसे बनेगी, वह भी 25 को कम करके ही बनेगी। तो 100 में से हम 25 कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 75 या फिर 75। तो नेक्स्ट आपकी जो डिजिट संख्या होगी वह होगी 75, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। आई होप कि इतना वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और यदि आपको ये वीडियो देखने में बेहतर लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इन्हें एक लाइक जरूर कीजिए।